नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबाइए, क्योंकि हमारी YouTube पर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हम देते हैं और हर बार हर दिन कुछ नया सिखाते हैं। और अगर ये वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनको शेयर करना जरूरी है, क्योंकि हम जैसे आपका भला कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों का भला करें। अब ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट सिखाने जा रहा हूँ। एक पॉइंट है, उसको अलग अलग तरीके से देने से उसके अलग अलग इफेक्ट नजर आएंगे। एक पॉइंट है, उसके अलग अलग समय पर काउंटिंग से अलग अलग इफेक्ट नजर आते हैं। मैं सिखाने जा रहा हूं आपको पैंक्रियाज का पॉइंट। पैंक्रियाज हमारा मल्टी फंक्शन करता है, हमारे शुगर को डाउन कर सकता है, हमारी शुगर को अप कर सकता है, हमारे शरीर में चल रही अनवांटेड ग्रोथ को, इवन कैंसर की ग्रोथ को भी रोक सकता है। हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन में पैंक्रियाज का रोल है। हमारे लिए पैंक्रियाज प्रोलैक्टिन के लेवल को डाउन कर सकता है। पैंक्रियाज हमारे शरीर में हैपरिन के लिए इन्वॉल्व होता है। तो इसके बहुत मल्टीपल फंक्शन हैं। हमारे शरीर में अगर पेट में एसिडिटी हो रही है, उसको ठीक कर सकता है। ये पैंक्रियाज के फंक्शन है। केवल आपको ध्यान करना है, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। जैसे जैसे मैं बताऊंगा, जितनी काउंटिंग बताऊंगा, उतना आपने अप्लाई करना है। करना क्या है, पेशेंट को सीधे लिटाइए, जिसके ऊपर अप्लाई करेंगे। देखिए, घुटने से लेकर ये पेल्विक बोन है, यहाँ तक हमारा जो पूरा पैर है, पूरी थाई है, 4 पॉइंट में डिवाइड है। 1, 2, 3 और 4। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, 1, 2, 3, 4। तो आप पैरों को लूज छोड़ दीजिए, बिल्कुल लूज छोड़िए। और ये चौथा पॉइंट जो है ऊपर का, ये जो कट है, इस कट के बाजू में, यानी कट पर प्रेशर नहीं आना, कट को टच नहीं करना। यहां पर आप हाथ रखेंगे और सेम इधर रखेंगे, यानी कट को टच नहीं करना, क्योंकि कट जो है हमारे लिम्फ नोड से बना है, तो लिम्फ नोड्स को हम स्टिमुलेट नहीं कर रहे हैं। तो यहां हाथ रखा, ये हाथ रखा, दोनों हाथों को एक साथ वी शेप में 6 सेकंड का प्रेस करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर दोबारा से 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये मैंने 2 बार दिया। 6 सेकंड का पैंक्रियाज, इसे बोलते हैं 2 पेन। ये पॉइंट क्या है, पैंक्रियाज है, जिसको हम पेन बोलते हैं। तो 2 पेन ये मैंने दिया। अब आधे मिनट के बाद दोबारा 2 पेन दूंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 2 पेन हो गया। 2 पेन मल्टीप्लाई बाय 6 ट्रीटमेंट। आधे मिनट के गैप में अगर मैं इसे 6 बार रिपीट करता हूं, आधे मिनट के गैप में 6 बार रिपीट करता हूं, तो ये हमारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चौकीदार को स्टिमुलेट करता है, जिसका नाम है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन किसी बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन उस बीमारी को रोकने का तरीका है। सोमैटोस्टैटिन पैंक्रियाज से निकलने वाला एक हार्मोन है, जो आपकी बॉडी में अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल को रोक सकता है। कोई भी बीमारी आपके शरीर में चल रही है, उसको वहीं रोक सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, हमारी मेडिकल साइंस कहती है। तो इसको जब हम 2 बार देते हैं, लगातार 2 बार देना है, फिर आधे मिनट का गैप, फिर 2 बार लगातार देना है, फिर आधे मिनट का गैप, फिर 2 बार देना है, ऐसे 6 बार आप देंगे आधे मिनट के गैप में। तो ये पैंक्रियाज 2 पेन जो है, हमारा 2 पेन जो है, हमारा सोमैटोस्टैटिन को रिलीज करेगा और बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी चल रही है, उसको वो वहीं रोक देगा। ये हमारा हार्मोन है। इसी को अगर हम 4 बार प्रेस करें, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये मैंने 4 बार किया, तो उसको बोलते हैं 4 पेन। 4 पेन मल्टीप्लाई बाय 6 ट्रीटमेंट। 4 पेन दिया, फिर आधे मिनट का गैप करिए, फिर 4 पेन दीजिए, फिर आधे मिनट का गैप करिए, फिर 4 पेन दीजिए, फिर आधे मिनट का गैप करिए, फिर 4 पेन दीजिए। ऐसे इसको बोलते हैं 4 पेन मल्टीप्लाई बाय 6 ट्रीटमेंट। ये एक हार्मोन को रिलीज करेगा, जिसका नाम है ग्लूकागॉन हार्मोन। ग्लूकागॉन हार्मोन का काम है, आपकी बॉडी में जितना भी ग्लूकोज स्टोर है, जहां कहीं भी है, सेल के पास है, ग्लाइकोजन के रूप में है, माइटोकॉन्ड्रिया में है, माइटोकॉन्ड्रिया से ग्लाइकोजन को निकाल कर उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम आपका ग्लूकागॉन हार्मोन करता है। ग्लूकागॉन हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ग्लाइकोजन आपके शरीर के अंदर स्टोर एनर्जी को कहते हैं। तो 4 पेन से आपके अंदर शुगर के बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ता शुरू हो जाएगा। यानी कि आपका अगर बीपी लो जा रहा है, आपको वीकनेस लग रही है, एनर्जी लेवल डाउन है, तो आप 4 पेन मल्टीप्लाई बाय 6 ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करिए, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा।
इसी तरीके से इसकी काउंटिंग अगर हम 8 बार करें, जैसे ध्यान क्या करना है कि ये जो कट है इस कट से थोड़ा सा नीचे, बस एक उंगल नीचे, 1 2 3 4 5 6, फिर उठाकर फिर रखिए 1 2 3 4 5 6, ऐसे में 8 बार लगातार करूं, नॉन स्टॉप करूं। जो काउंटिंग है वो नॉन स्टॉप करनी है, 6 सेकंड का प्रेशर देना है और 8 बार करूं। अब इसमें हमने 1 मिनट का गैप देना है, 1 मिनट का गैप देना है, 8 बार देना है। इसको हम 3 बार रिपीट करेंगे क्योंकि हैवी डोज है, तो हैवी डोज को हम बहुत ज्यादा नहीं लेंगे। तो इसको बोलेंगे 8 पेन मल्टीप्लाई बाय 3 ट्रीटमेंट। 8 पेन मल्टीप्लाई बाय 3 ट्रीटमेंट, ये हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम्स को रिलीज करने के लिए। अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, ये तीनों ही जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो पैंक्रियास से बनते हैं, ये 8 पेन देने से, 8 पेन मल्टीप्लाई बाय 3 ट्रीटमेंट देने से आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा। 8 पेन मल्टीप्लाई बाय 3 ट्रीटमेंट आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करने के लिए देते हैं और पैंक्रियाज इसके लिए बहुत बड़ा काम करता है, अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन को रिलीज करता है। इसी को अगर हम 10 पेन दे दें, यानी 10 बार लगातार करें, कैसे? ये कट को छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे में 10 बार इसको लगातार करूं, नॉन स्टॉप करना है। जो करना है वो जो काउंटिंग है वो नॉन स्टॉप करनी है, बिना रुके करनी है, तो उसको बोलते हैं 10 पेन। ये 10 पेन हो जाएगा। 10 पेन मल्टीप्लाई बाय 3 ट्रीटमेंट, ये 2 मिनट के गैप में करना है। 10 पेन दिया, फिर 2 मिनट का गैप दिया, फिर 10 पेन दिया, फिर 2 मिनट का गैप दिया, फिर 10 पेन दिया, फिर 2 मिनट का गैप, 3 बार आप करिए। इससे बनता है आपका इंसुलिन। पैंक्रियास की बीटा सेल आपके इंसुलिन को बनाने का काम करती हैं और ये हर की बॉडी में करती हैं। प्रत्येक बॉडी में पैंक्रियास की बीटा सेल ही इंसुलिन को बनाती हैं और बीटा सेल से ही आपका ग्लूकोज लेवल, यानी कि आपका इंसुलिन से ही ग्लूकोज लेवल डाउन होता है। किसी को शुगर है, किसी को शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है, HbA1c 7 से ज़्यादा है, 6 से ज़्यादा है, तो आप 10 पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 पेन मल्टीप्लाई बाय 3 ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा है 18 पेन, 18 पेन लगातार देंगे, 18 पेन लगातार देंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे आप 18 बार लगातार करेंगे, नॉन स्टॉप करेंगे। 6 सेकंड का काउंटिंग, तो 6 सेकंड होने चाहिए, 5 नहीं हो सकते, 7 नहीं हो सकते, 6 सेकंड मतलब 6 सेकंड ही होने चाहिए। इसको 2 मिनट के गैप में फिर 18 पेन देंगे, फिर 2 मिनट के गैप में फिर 18 पेन देंगे, 2 मिनट के गैप में फिर 18 पेन देंगे, ऐसे 3 बार आप दीजिए। इसको हम बोलते हैं प्रोलैक्टिन लेवल को डाउन करने के लिए देते हैं। प्रोलैक्टिन क्या है? अगर अनमैरिड गर्ल में प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है तो ब्रेस्ट के अंदर से मिल्क प्रोडक्शन हो जाता है, दूध आना शुरू हो जाता है, मिल्क आना शुरू हो जाता है। अनमैरिड गर्ल्स में ये एक बीमारी है। मैरिड गर्ल्स में अगर ऐसा होता है तो ये एक वरदान है कि भाई दूध आ रहा है, मिल्क आ रहा है, आना ही चाहिए, क्योंकि बच्चे को तो दूध माँ के ब्रेस्ट से ही मिलने वाला है। लेकिन अनमैरिड गर्ल्स में प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाए तो मिल्क अनमैरिड गर्ल्स को भी आ सकता है। उस समय पर हमारी जिम्मेदारी है कि 18 पेन देकर उस प्रोलैक्टिन के लेवल को डाउन कर सकते हैं। लास्ट 20 पेन, 20 पेन यानी कि 20 पेन 20 बार हमने नॉन स्टॉप देना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 20 बार लगातार करना है, नॉन स्टॉप करना है, कंटिन्यू करना है 20 बार। 6 सेकंड का प्रेशर भूलना नहीं है, गलती नहीं करनी, क्योंकि मेरे हर पॉइंट अलग अलग फंक्शन है। इससे आपका सोडियम बाइकार्बोनेट रिलीज होता है। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा हाईली अल्कलाइन केमिकल है सोडियम बाइकार्बोनेट, और इतना हाईली अल्कलाइन है कि आपके पेट के अंदर HCl को ये शांत कर सकता है। ड्यूडेनम में जब आपका खाना स्टमक से होकर पहुंचता है तो ड्यूडेनम की वॉल को जलाने का काम करता है, ड्यूडेनम अल्सर करने का काम करता है हमारा HCl। तो उस HCl को शांत करने का काम हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट करता है, जो कि पैंक्रियास से 20 पेन से यानी कि 20 पेन देने से निकलेगा। तो इसका इस्तेमाल हम तब करेंगे अगर किसी को एसिडिटी है, अल्सर है, तो उस समय पर हम 20 पेन मल्टीप्लाई बाय 3 ट्रीटमेंट देंगे।
दो मिनट के गैप में देंगे। अब ये दिन में कितनी बार दे सकते हैं, तो दिन में हम सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि ये मेडिसिन सुबह, ये मेडिसिन दोपहर में, ये शाम को खानी है, तो ऐसे ही आपने भी सुबह दोपहर शाम ये लेना है और 21 दिन लगातार करना है। आप देखेंगे कि आपकी बीमारी में अपने आप धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि ये बॉडी का नेचुरल सिस्टम है, ऐसा मेडिकल साइंस कहता है।